नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे SBI में सेविंग अकाउंट कैसे खोलें। SBI में सेविंग अकाउंट खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ऑफलाइन खोलना, दूसरा तरीका है ऑनलाइन खोलना। ऑफलाइन में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है और ऑनलाइन में आप घर पे बैठे बैठे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोलते हैं। ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड चाहिए जो मैंडेटरी है। आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा आपका DL, वोटर ID या पासपोर्ट भी लग सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा दूसरा होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। SBI में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपके पास कोई और सेविंग अकाउंट किसी और ब्रांच में नहीं होना चाहिए SBI में, और आपका ऑलरेडी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए SBI के साथ। मतलब कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड पहले से SBI में नहीं दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने कभी पहले आधार कार्ड या पैन कार्ड SBI में दिया है तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। और तीसरी चीज़, इसमें आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी जो आपको ब्रांच में जाके सबमिट कराना होगा। इसका प्रोसेस कैसा है मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से एक रेफरेंस नंबर जनरेट करना होगा। योनो ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये होता है 1 स्टेप। और जब रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाए फिर उसके बाद आपको ब्रांच में विजिट करना है। कोई भी जो नियरेस्ट आपके ब्रांच होती है उसमें विजिट करिए और अपना रेफरेंस नंबर दिखाइए और उन्हें बोलिए कि हमने जो ये रेफरेंस नंबर जनरेट किया है ये आधार कार्ड के थ्रू किया है। तो वो बाकी प्रोसेस समझ जाएंगे और उस प्रोसेस में आपका एक बारी फिंगरप्रिंट लिया जाएगा वहाँ पे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये था एक पूरा प्रोसेस कि अकाउंट कैसे खुलता है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको दो तरीके के अकाउंट दिखाई देते हैं। पहले ये एक ही तरीके का दिखाई देता था। अब इसमें क्या आता है, एक आता है डिजिटल सेविंग अकाउंट, एक आता है इंस्टा सेविंग अकाउंट। अब इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है मैं आपको बता दूं। जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है वो एक फुल फ्लेज सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ATM, चेकबुक, नेट बैंकिंग, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और एक ये फुल फ्लेज सेविंग अकाउंट होता है। मैं अपने चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये डिजिटल बैंकिंग, ये एक नया YouTube चैनल है। मैं YouTube पे नया हूँ। मेरे को YouTube पे ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी वीडियो देख के अगर SBI में अकाउंट खोलते तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी, और मैंने ऑलरेडी वैसे भी वीडियो बनाई हुई है बहुत सारी SBI के ऊपर और योनो ऐप के ऊपर, और आगे भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहूँगा SBI के बैंकिंग के ऊपर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, और वीडियो लाइक करें एंड में जब आपको वीडियो पसंद आ जाए। और एक और बात, इस चीज़ में, इस प्रोसेस में कोई भी अपडेट होगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप हमेशा जब भी ये वीडियो देखने के बाद ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक करें कि डिस्क्रिप्शन में कोई अपडेट आया है नहीं आया। कोई भी इस प्रोसेस में चेंज होगा तो मैं उसे अपडेट में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ अपडेट जरूर चेक करना वीडियो को देखने के बाद। अभी ये जो प्रोसेस से हम सेविंग अकाउंट खोलेंगे इसमें क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि डिजिटल सेविंग अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट है। आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी और इसमें आपको ATM मिलेगा। ATM फर्स्ट ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसके बाद आपको इसमें नेट बैंकिंग प्रॉपर मिल जाएगी। मतलब अकाउंट खुलते ही आपको नेट बैंकिंग चालू मिलेगी। और जीरो बैलेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। जीरो बैलेंस का फ़ायदा ये है कि आपको मंथ में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था पहले। अब तक लॉकडाउन से पहले कोरोना से पहले 3000 रुपीज़ था सिटीज़ में, तो वो अब जीरो कर दिया गया है। तो आपको जो मिनिमम बैलेंस है वो जीरो मिनिमम बैलेंस है। अब ये कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये मेरे को नहीं पता, बट अभी करंट केस में ये जीरो बैलेंस है। और इसके बाद जो SMS चार्जेस आपके 12 रुपये 18 रुपये लगते थे वो भी अब नहीं लगेंगे। तो काफ़ी अच्छा अकाउंट है SBI का जो ये अकाउंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि ये अकाउंट कैसे खोले। और उसके बाद अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करते हैं अकाउंट ओपनिंग का। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में योनो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाके योनो ऐप आपको दो वहाँ पे मिल जाएगी, एक योनो लाइट और एक योनो SBI। तो आपको योनो SBI वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास फ़ोन में एक ये पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा अलाउ का ऑप्शन आएगा। तो आप अलाउ कर देना। अलाउ ऑल द टाइम आ रहा है मेरे में, तो मैं अलाउ ऑल द टाइम कर दूंगा।
फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, न्यू टू SBI, एग्जिस्टिंग कस्टमर और आई हैव ए एक्टिवेशन कोड। तो आपको यहाँ पे जाना है न्यू टू SBI। आप अभी नए हैं SBI में तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। फिर अब इसके बाद आपके पास आता है 2 अकाउंट खोलने का ऑप्शन। SBI में आप जो ऑनलाइन है वो आप अब 2 टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं, एक है डिजिटल सेविंग अकाउंट, एक है इंस्टा सेविंग अकाउंट। अगर आपको जानना है इन दोनों में क्या फ़र्क है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। बस अभी मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है सेविंग अकाउंट का, और इंस्टा सेविंग अकाउंट जो है वो एक छोटा अकाउंट है जिसमें आपको इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो अभी मैं डिजिटल सेविंग अकाउंट की तरफ जाऊंगा। तो ये डिजिटल सेविंग अकाउंट के नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपको, अप्लाई नाउ और रिज्यूम। अगर आप पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अप्लाई नाउ करें। अगर ये प्रोसेस करते टाइम पे अगर बीच में कभी आपका प्रोसेस कट जाता है तो आप जब वापस इस प्रोसेस को करने लगेंगे तो आप रिज्यूम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन आता है, ओपन विद आधार कार्ड यूजिंग eKYC, जिसमें आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, ब्रांच में जाके आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है ओपन विद ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। तो इनमें मैं क्या फ़र्क है थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले वाले में आपको आधार कार्ड, ये जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको आधार कार्ड आपका सेकेंडरी मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस लगता है, और ये जो आपको ओपन विद ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट OVD वाला ऑप्शन है इसमें आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसमें आपको वोटर ID दिखाई देगा, DL दिखाई देगा, पासपोर्ट दिखाई देगा और अदर डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, लेकिन आपको आधार कार्ड नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। पहले जो होता था वो आधार कार्ड इस सेकंड वाले ऑप्शन में ही आ जाता था, तो अब इन्होंने हटा दिया है। अब आधार कार्ड जो है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पहले वाले ऑप्शन से क्लिक करिए, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। मैं इस प्रोसेस में आधार कार्ड वाला ही ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सबके पास ये आधार कार्ड है, और बैंक भी आपका जो अकाउंट खोल रहा है वो आधार कार्ड वाले ऑप्शन से ही खोल रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन को वो मना करता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उनके एंड में, आपके एंड में नहीं, उनके एंड में। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको CKYC करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है सेकंड वाले ऑप्शन में, और जब फर्स्ट वाले ऑप्शन में उनकी तरफ से जो CKYC होता है वो जल्दी हो जाता है। तो वो भी कस्टमर को बोलते हैं पहला वाला ऑप्शन चुनो, तो आप भी अब पहला वाला ऑप्शन चुनना। तो मैं अभी इस वीडियो में आधार कार्ड के थ्रू बताऊंगा जिसमें बायोमेट्रिक लगता है, तो इसके लिए आप पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर आपके पास ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का स्क्रीन खुलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब आपसे ये आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और रेफरल कोड मांग रहा है। आपका इसमें मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बिना ईमेल आईडी के भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें अगर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी में भी आपका OTP आएगा और वो भी आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में OTP डालना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप मोबाइल नंबर से प्रोसीड कर ले। ईमेल आईडी डालने से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो मैसेज SMS में भी आएंगे और फिर वो ईमेल में भी आते हैं, तो फ़ायदा बस ये होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ईमेल भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट का बटन दबाना है, और उसके बाद ये आपके पास पॉपअप आएगा, प्लीज़ नोट दैट द स्टेटमेंट वोंट बी ईमेल टू यू एज नो ईमेल एड्रेस इज़ प्रोवाइडेड। ये मैंने ईमेल आईडी नहीं दी है इसलिए ये मैसेज आ रहा है। अगर आपने ईमेल आईडी दी होगी तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा। इसमें सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद आपके पास OTP आएगा उस नंबर पे जो आपने अभी दिया है यहाँ पे, और अगर आपने ईमेल एड्रेस दिया तो ईमेल एड्रेस का OTP भी आएगा और वो भी आपको यहाँ डालना होगा। OTP डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबाना है। फिर इसके बाद आपके पास ये फटका की स्क्रीन खुलेगी। ये इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें ये 2 बॉक्स पे टिक करना है और उसके बाद अपना यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, और उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट दिख रहा होगा तो आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। फिर नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास ऐसा कुछ दिखाई देगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल नेक्स्ट का बटन दबाना है। फिर अब आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आ रहा है स्कैन आधार कार्ड QR कोड, एंटर आधार कार्ड नंबर, एंटर वर्चुअल ID नंबर। आपको यहाँ पे एंटर आधार कार्ड का ऑप्शन चुन लेना है। अब आपको इस पेज पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पहले तो आपको अपना आधार नंबर डालना है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पे टाइटल डालना है। टाइटल में आपका जो भी होगा, मिस्टर या मिसेस या मिस जो भी होगा आप वो डाल सकते हैं। नेम, आपको आपका नेम के बारे में बता दूं, अगर आपका एक ही नेम है, जैसे किसी किसी का नेम होता है राहुल, सिर्फ राहुल, एग्जाम्पल के लिए राहुल ले रहा हूँ,
सिर्फ राहुल है तो लास्ट नेम में भी आप राहुल ही लिख दीजिए अगर आपके पास कोई और नेम नहीं है, सेकंड नेम नहीं है, क्योंकि इस ऐप में आपका दोनों नेम होना ज़रूरी है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपका लास्ट नेम में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जिसका राहुल कुमार नेम है तो वो सिंपली राहुल और कुमार लास्ट नेम में डाल दे, राहुल फर्स्ट नेम में डाल दे, कुमार लास्ट नेम में डाल दे, ऐसे करके यहाँ पे प्रोसीड करना। इसके बाद जेंडर डाल देना, जेंडर के बाद जेंडर मेल फीमेल उस हिसाब से आप डाल देना, और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा आप इसमें से सिलेक्ट कर लेना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है बॉक्स का एड्रेस ऑन माई आधार, ये वाला ऑप्शन, तो ये क्लिक करके आपको इसमें नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब आपसे ये पूछ रहा है सिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, ये सब डिटेल आपसे पूछ रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको सिटी और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका जन्म हुआ है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जन्म हुआ है तो मैं दिल्ली लिख दूंगा। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में आप इंडिया लिखेंगे, और सिटीजनशिप में भी आप इंडिया लिखेंगे, और नेशनैलिटी में भी आप इंडिया लिखेंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। इसमें आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। अब जिसको भी अपना इंटरनेट बैंकिंग चलाना है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। तो यूज़र नेम आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। यूज़र नेम आपका, जैसे आपका कोई नेम है, जैसे राहुल कुमार आपका नेम है तो राहुल लिखिए, और या किसी का भी नेम लिखिए, अपना नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी कुछ भी यूज़र नेम आप बना सकते। यूनिक होना चाहिए, औरों के साथ मैच ना करे, और ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ नंबर्स भी होने चाहिए। @ सिंबल की ज़रूरत नहीं होती इसमें, सिर्फ नेम होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। नेम में कुछ कैपिटल डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ऐसा एग्जाम्पल आप कुछ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी करना है, तो आप इस पर चेक अवेलेबिलिटी करने के बाद आपको ये अगर अवेलेबल होगा तो ग्रीन दिख जाएगा। ये स्टेप भी करना बहुत ज़रूरी है। यूज़र नेम बनाने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड तो आप एक कोई, जैसे आपका कोई अल्फ़ाबेट आता है तो उसमें एक कोई कैपिटल होना चाहिए और एक कोई सिंबल होना चाहिए, जैसे @ या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, और कुछ एक नंबर्स होने चाहिए, 2-4 नंबर्स होने चाहिए इसमें। ऐसे करके आप पासवर्ड बना दीजिए। तो इस स्क्रीन में आप पहले नंबर पे यूज़र नेम डालेंगे, उसे चेक अवेलेबल करेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको दोबारा ट्राई करना है कुछ और कॉम्बिनेशन के साथ। और उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है, ये एंटर पासवर्ड और ये एंटर कन्फर्म पासवर्ड, ये दोनों पासवर्ड आपको सेम डालना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट आपको ये पॉपअप आएगा, डियर कस्टमर द इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID हैज़ बीन असाइंड। एक्चुअली ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये आपको असाइन हो जाएगा जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो इमीडिएटली आप इंटरनेट बैंकिंग चालू कर पाएंगे। इसका ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि आपका योनो ऐप से आप इंटरनेट बैंकिंग चालू कर पाएंगे, बैलेंस और सारे फीचर्स आप यूज़ कर पाएंगे इमीडिएटली। इसमें आपको ओके कर देना है। फिर अब आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन में बोल रहा है टेक अ सेल्फी और अपलोड अ रीसेंट फोटोग्राफ। तो आपकी कोई मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। आप सेल्फी लेना है सेल्फी ले सकते हो, फ्रंट कैमरा सेल्फी लेना आप कैसे लेते हैं ये मैं किसको बताऊँ, सबको ही आता है। तो आप टेक अ सेल्फी वाला ऑप्शन ले लो, या फिर आप रीसेंट अपने गैलरी में से फ़ोटो उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैं इसमें टेक अ सेल्फी वाला ऑप्शन चुनूँगा। और इसके बाद आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में आपको जो कैमरे वाला बटन दिख रहा है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको अलाउ कर देना है जितने भी आपको अलाउ के लिए बोलेगा। और ये अलाउ करने के बाद आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा, और कैमरा ओपन होने के बाद आपको जो भी अकाउंट होल्डर है उसका मतलब पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खींचनी है। आप कोशिश करना कि उसकी पासपोर्ट साइज़ की ही फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद ये आपको थोड़ा सा मोबाइल टू मोबाइल डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑप्शन आपके पास आएंगे। किसी का यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, तो आप उस हिसाब से अपना क्रॉप कर सकते हैं फ़ोटो को थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फिर जब आप अपनी फ़ोटो फाइनल कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, और आपको ये जो राइट का निशान दिख रहा है ब्लू कलर का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये आपसे एडिशनल डिटेल पूछेगा। इसमें आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, आपकी जो भी एनुअल इनकम होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्क्रीन में पूछेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको पूछ रहा है रिलीजन के बारे में पूछ रहा है, तो आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड अनमैरिड, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, जो भी है आप वो डाल सकते हैं और क्लिक करेंगे वहाँ पे। और अब आपसे पूछ रहा है एडिशनल डिटेल में आपके फादर्स और मदर्स नेम, माता पिता का नाम पूछ रहा है, तो आपको यहाँ डालने के लिए
पिताजी का नाम डालने के लिए मिस्टर लिखना, मदर्स का नाम डालने के लिए मिसेस लिखना। और यहाँ पे वही वाला चक्कर है, आपको फर्स्ट नेम तो होना चाहिए, आपके पास सेकंड नेम भी होना चाहिए, तभी जाके आपके पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट नेम अगर आपका फादर का सिर्फ फर्स्ट ही नेम है तो सेकंड लास्ट नेम में आपको फर्स्ट वाला नेम ही कॉपी करके डाल देना है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने मैरिड लिखा है लास्ट वाले ऑप्शन में, आपने लिखा है मैरिड, तो आपको अपने स्पाउस मतलब पति या पत्नी जो भी है उसका नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा उस स्पाउस वाले नेम के ऑप्शन में, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ेगा। सारी डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब नेक्स्ट स्क्रीन में ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहा है। ऑक्यूपेशन जो भी आपका है, आप सर्विस करते हैं तो सर्विस वाला ऑप्शन डाल देंगे। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो हाउसवाइफ का ऑप्शन डाल सकते हैं। हाउसवाइफ का ऑप्शन आता है अदर्स वाले ऑप्शन में जाके। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है। नॉमिनी क्या होता है अकाउंट का? नॉमिनी वो होता है अकाउंट में जब कभी अकाउंट होल्डर को कुछ हो गया, अकाउंट होल्डर अगर नहीं रहा तो उसके बाद अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो किसको मिलेंगे, तो वो नॉमिनी होता है। उसकी डिटेल आपको डाल देनी है। नॉमिनी के बारे में बता दूं, नॉमिनी माइनर नहीं बन सकता है। नॉमिनी जो होता है वो 18 साल से नीचे का नॉमिनी आप ना बनाएं, वो फिर अलग ही उसकी फिर अलग प्रोसीजर होता है, अलग फॉर्मेलिटीज़ होती है। इससे बढ़िया आप किसी 18 साल से ऊपर वाला जो कोई होगा उसको नॉमिनी बनाएं। मोस्ट केसेस में लोग अपने पेरेंट्स को बनाते हैं, तो आप जिसका भी आपको नॉमिनी बनाना है उसका नाम लिखना है, रिलेशन लिखना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखना। तो अपने हिसाब से आप कोई भी नॉमिनी सेलेक्ट कर लेंगे, नॉमिनी की डिटेल भर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये नॉमिनी की डिटेल्स मांग रहा है। इसमें आपको उसका एड्रेस डालना है, जो भी उसका एड्रेस है। अगर सेम एड्रेस है तो भी आपको एड्रेस तो टाइप करना ही है यहाँ पे। एड्रेस डाल देने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना है। एड्रेस में उसका आपको यहाँ पे हाउस नंबर और वो सारा एड्रेस डालना है। आपका पिन कोड आपको डालते ही आपका जो स्टेट का ऑप्शन आता है वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप कर लेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब इसके बाद आपके पास ये सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आप सेलेक्ट कर देंगे इंटरनेट बैंकिंग राइट्स। आपको कौन से कितने राइट्स चाहिए? इंटरनेट बैंकिंग राइट्स में 3 राइट्स आते हैं, व्यू, लिमिटेड एंड फुल ट्रांजेक्शन। बेटर आप फुल ट्रांजेक्शन राइट्स ही लो, क्योंकि इसी में ही आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की सारी सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन राइट सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद SMS अलर्ट में येस करना है आपको और उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब आपसे यहाँ पे ATM जो आपको चाहिए उसका पूछ रहा है कि कौन सा ATM आपको चाहिए। तो इसमें एक ही ATM आता है, डोमेस्टिक वाला। तो आपको यहाँ पे अपना कौन सा ATM चाहिए वो आपको डाल देना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है कार्ड टाइप में। कार्ड टाइप में आपको डोमेस्टिक दिखाई देगा, तो डोमेस्टिक वाले पे क्लिक कर देंगे आप। फिर उसके बाद आपको कार्ड वेरिएंट में दिखाई देगा, तो कार्ड वेरिएंट में आप सिल्वर या क्लासिक कोई भी कर सकते हैं। कार्ड पे आपको नाम क्या चाहिए वो आप नीचे टाइप कर, आपका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको नेक्स्ट दबा देना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाली स्क्रीन आ रही होगी, इसमें आप रीड टर्म एंड कंडीशन आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये जो बॉक्स के अंदर जो कंटेंट दिखाई दे रहा है इसको नीचे स्वाइप करना है। स्वाइप करते जाना है जब तक ये बिल्कुल एंड तक ना पहुँच जाए। तो इसको करीब थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे पूरा स्वाइप करना है। इसको एक्चुअली देखना होता है कि आपने ये कंडीशन सारी पढ़ी है, तो आपको ये पूरा स्वाइप करते जाना है जब तक कि नीचे तक ना पहुंच जाए। और नीचे पहुंच जाने के बाद आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब आपके पास एक OTP आएगा अपने मोबाइल नंबर पे, तो वो OTP आपको अपने मोबाइल नंबर से देख के आपको डाल देना है यहाँ पर और उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है। अगर OTP नहीं आता है इनकेस आपके इस प्रोसेस में, तो आप रीसेंड OTP का ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे। फिर OTP डालने के बाद सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पे अब एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपको शो कर जाएगा रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बेटर कहीं लिख के भी रख लो, जो जैसा लिखा है वो वैसा ही लिख के रख लो। और ये रेफरेंस नंबर आपको अब अपने ब्रांच में लेके जाना है। अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपकी तरफ से अब एंड होता है। आपने जो डिटेल डाली है, जो सब चीज़ें करा है, इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब आपको क्या करना है आगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब आपको अपना आधार कार्ड जो आपने इस प्रोसेस में डाला था उसका ओरिजिनल और पैन कार्ड उसका ओरिजिनल और इन दोनों की एक फोटोकॉपी और एक फ़ोटो, ये तीनों चीज़ आपको लेके जानी है। अपने जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपने आसपास के किसी भी ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उस ब्रांच में ये तीनों चीज़ लेके जाएं आप अपना। उनको सबसे पहले अपना रेफरेंस नंबर दिखाएं और बोले कि ये मैंने अपने आधार कार्ड वाले ऑप्शन से किया है। वो समझ जाएंगे आपने आधार कार्ड वाले ऑप्शन से किया है। वो आपको थोड़ा सा टाइम लेके वो अपने एंड से फटाफट प्रोसीजर करके आपका फिंगरप्रिंट लेके आपका अकाउंट इमीडिएटली मतलब उसी टाइम पे खोल देंगे।
अब वो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से कि उनके पास ज़्यादा भीड़ है या किस हिसाब से वो किस हिसाब से करते हैं। बट आपने जो आधा प्रोसेस कर दिया उसके बाद आपका अकाउंट इमीडिएटली खुल सकता है। अब जिस भी दिन आप ब्रांच में जाएंगे उसी दिन इमीडिएटली आपका अकाउंट खुल सकता है। अब क्या होता है, आपका अकाउंट तो इमीडिएटली खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपको पासबुक मिलेगी वो आपको उस दिन भी मिल सकती है, नेक्स्ट डे भी मिल सकती है। इसको लेके अब ब्रांच क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, कुछ ब्रांच उसी दिन दे देते हैं पासबुक, कुछ ब्रांच नेक्स्ट डे देते हैं पासबुक। ये जो अकाउंट है SBI का, अभी SBI का जो अकाउंट है ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। SBI के सेविंग अकाउंट जो हो गए वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो गए और इसमें SMS चार्जेस भी ज़ीरो हो गए। तो आपको कोई ऐसा मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसे जमा कराओगे तो मिनिमम बैलेंस आपको रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा पैसे आपको जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आपकी चेकबुक आती है उसके पैसे कटते हैं और काफ़ी चीज़ों के पैसे कटते हैं, कुछ डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा पैसा तो आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा कैश काउंटर पे जाके, ताकि आपकी चीज़ें टाइम पे आ जाए, सही तरीके से आ जाए। अब आपको एंड में एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये प्रोसेस करते टाइम आपका ये प्रोसेस बीच में कहीं अटक जाता है या बीच में कहीं ये ऐप बंद हो जाती है और आपको ये दोबारा से ऐप अगर ओपन करनी पड़ती है, तो उस प्रोसेस में या उस टाइम पे क्या करते हैं कि आपको फिर से अपना ये मोबाइल ओपन करना है, फिर से आपको अपना ये ऐप ओपन करना है। इसमें न्यू टू SBI जाना है और वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है और रिज्यूम का ऑप्शन आता है। तो आपको रिज्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको पैन नंबर डालना है और फिर वहाँ पे सबमिट या नेक्स्ट जो भी आ रहा है वो नीचे वो करना है। और उसके बाद आपको वहाँ पे एक OTP आएगा, वो डाल लेना है और उसके बाद वो वापस उसी प्रोसेस पे आ जाएगा जिस स्टेप पे आपका वो छूटा था। तो ये आप कर सकते हैं। इनकेस आपका किसी भी प्रोसेस में आपको वो अगर प्रोसेस अटकता है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना चाहता था। आई होप वो आपका अकाउंट खुल चुका होगा और अकाउंट खुलने के बाद आपको बैंक में जाना है। जी हाँ, आपको बैंक में जाना है, पर जाने से पहले ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।